हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देशो प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई से जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है और वो भी 2 सालों के लिए लेना है। तो उसकी जो है यहाँ पे मंथली ईएमआई क्या बनेगी, फिर उनको बताना है कि एसबीआई में जो है यहाँ पे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी स्कीमें चलती हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई में जो है काफी सारी जो है पर्सनल लोन की स्कीमें वगैरह चलती हैं। सबसे पहली जो इनकी स्कीम आती है वो आती है एक्सप्रेस फ्लेक्सी, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे जो यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी इस स्कीम में। फिर यहाँ पे एसबीआई पेंशन लोन है, जो भी पेंशनर है चाहे वो गवर्नमेंट पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम उनके लिए आती है जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होंगे जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, तो उनको जो है यहाँ पे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट से जो है काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाता है अगर उनका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है। फिर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी उन्हीं को जो है ज्यादातर प्रोवाइड किया जाता है जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह है, तो उनको जो ऑफर वगैरह आते रहते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। अब ये स्कीम उन लोगों के लिए जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में ना होकर किसी अदर बैंक में है, तो वो लोग इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद आता है एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट। अब इसमें वो सैलरीड इंडिविजुअल जो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मंथली इनकम जो है 1 लाख या उससे ज्यादा होगी, तो वो लोग इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। ये एक डिजिटल लोन है जिसमें आप जो है योनो ऐप के थ्रू इसको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो डिफेंस और गवर्नमेंट सैलरी इंप्लॉय होंगे वो यहाँ से जो है इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो ये देखिए एसबीआई में देखिए ये सारी स्कीमें चलती हैं। अब हम इन स्कीमों में देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो एक्सप्रेस क्रेडिट में अगर आप डिफेंस, सेंट्रल आर्म पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड में हो तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 11% से स्टार्टिंग होगी, 12.5% तक जो है मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस और रेलवे के एम्प्लॉय है तो उनको भी 11% से स्टार्टिंग होगी और 13.5% तक मैक्सिमम जाएगा। फिर यहाँ पे जो अदर कॉर्पोरेट्स होंगे उनको भी 12 से 14% के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड जो स्कीम आती है जिनका सैलरी अकाउंट मान लीजिए एसबीआई में है तो उनको एक्सप्रेस इलाइट स्कीम में जो है 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी, और अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में ना होगा किसी अदर बैंक में तो 11.25 से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे जो आता है एक्सप्रेस फ्लेक्सी स्कीम जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे 11.25% के आसपास का होगा। एक्सप्रेस लाइट स्कीम में जो है 1% जो है एक्सप्रेस क्रेडिट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उससे ज्यादा मिलेगा। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग स्टार्टिंग होगी अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो 11.5% के आसपास का जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता है। अब पेंशन में भी जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो क्या है। जो पेंशनर होंगे तो एसबीआई पेंशन लोन में 11.15 से स्टार्टिंग है। जितने भी पेंशन है, जय जवान पेंशन लोन हो गया, पेंशन लोन स्कीम फॉर ट्रेजरी एंड पीएसयू पेंशनर हो गया, प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन्स हो गया, प्री अप्रूव्ड इंस्टा पेंशन टॉपअप लोन हो गया, सब में जो है 11.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। तो ये एसबीआई में जो है इस समय पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि मुझे ईएमआई जाननी है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन में उनको जानना था कि मुझे 3 लाख रुपए का लोन अमाउंट लेना है, तो 3 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया हुआ है वो मिनिमम वाला लिया जो कि 11% से यहाँ पे चल रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो आपको 11% पर मिल जाएगा। वहीं अगर आपका मान लीजिए सैलरी एसबीआई बैंक में ना आके किसी अदर बैंक में आती है तो आपको जो है 11.5 से 12% के अराउंड जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। यहाँ पे 11% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 6 साल के लिए ले सकते हो एसबीआई से, हमें यहाँ पे लेना है 2 साल के लिए। तो 3 लाख का लोन 2 साल के लिए 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हम एसबीआई से लेते हैं तो मेरी मंथली ईएमआई 13,982 बनेगी। इंटरेस्ट मुझे 35,576 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट मुझे करनी होगी 3,35,576 रुपए की। तो इस तरीके से आप डिटेल से मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से आप किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। ये आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ होम लोन, पर्सनल लोन के ऑफर मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बाइक इंश्योरेंस का ऑफर मिल जाएगा जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उसके अलावा कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल में मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ की हाइलाइट्स वगैरह देख लेते हैं एसबीआई पर्सनल लोन में। तो इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे मिलता है 11 से 15% के आसपास का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। लोन अमाउंट मैक्सिमम आप यहाँ से 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। टेन्योर जो है मैक्सिमम 6 साल के लिए ले सकते हो। अब जो आपकी मंथली सैलरी जो मिनिमम रिक्वायर होती है वो 15,000 आपकी होनी ही चाहिए।
प्रोसेसिंग फीस आपकी 1.5% तक लग सकती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम 15,000 तक होगी। प्री क्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट फीस चार्जेस, कोई भी जो है यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। अगर आप जो है आपने 5 साल के लिए कोई भी पर्सनल लोन लिया हुआ है, उसको अगर आप जो है प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट करके जो है अपने लोन को जल्दी से चुका देते हो, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके देख लेते हैं कुछ अदर बैंक और एसबीआई में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एक्सिस बैंक में देख सकते हो 10.5% है यहाँ पे, इंडसइंड बैंक में भी जो है 10.49, आईडीएफसी में भी 10.49, एचडीएफसी में 10.50, आईसीआईसीआई में 10.50, कोटक महिंद्रा 10.99, टाटा कैपिटल 10.99, बजाज फाइनेंस 11%, फेडरल बैंक 11.49, डीएमआई फाइनेंस 12 से 36% का रहा हूँ, एल&टी फाइनेंस जो है 12%, क्रेडिट भी 12.25 से स्टार्टिंग होगी, मनी टैप 12.96 से स्टार्टिंग होगी, पिरामल फाइनेंस 12.99 से स्टार्टिंग होगी, आदित्य बिरला 13%, मनी व्यू 15.96 और कैश 27%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज रही जिसमें आप देख सकते हो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पे डिटेल में एक एक स्कीम के बारे में देख लेते हैं क्या जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। तो सबसे पहली जो स्कीम आती है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। अब ये उन सैलरीड कस्टमर के लिए है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, तो उनको जो है यहाँ पे 30 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पर्सनल लोन का अमाउंट मिल सकता है इस स्कीम में, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 साल के लिए। उसी के अलावा यहाँ पे एसबीआई प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी मिलता है जो आपको योनो ऐप के थ्रू जो है देखने को मिल जाएगा। जिनका भी सेविंग अकाउंट एसबीआई में है तो वो जो है प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए जो है एलिजिबल होते हैं और मैक्सिमम वो यहाँ से 8 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं प्री अप्रूव पर्सनल लोन में। फिर आता है एसबीआई रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। अब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सन होंगे जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो वो एसबीआई योनो ऐप के थ्रू जो है यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू एसबीआई रियल टाइम एक्सप्रेस, जिसपे आप मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन अमाउंट ले सकते हो, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.75% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का। फिर यहाँ पे आता है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। अब जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई में ना होकर किसी अदर बैंक में तो वो लोग जो है इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 साल के लिए। 1.5% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है। फिर यहाँ पे जो पेंशनर है, फैमिली पेंशन हो, डिफेंस पेंशन हो या गवर्नमेंट पेंशन हो, तो वो जो है यहाँ से इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं मैक्सिमम 6 साल के लिए। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी पर्सनल लोन। अब इस स्कीम में जो भी सैलरी इंडिविजुअल होंगे तो वो उनका सैलरी अकाउंट अगर एसबीआई में है तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, जिसमें मिनिमम आप 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का जो है लोन अमाउंट ले सकते हो, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 साल के लिए। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो आती है एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट। अब ये स्कीम उनके लिए है जिनकी मंथली सैलरी जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो लोग इस स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो 35 लाख रुपए तक का, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 साल के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, एक एक स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन जो कि सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए होगा, तो उनका सबसे पहले तो एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में। मिनिमम जो सैलरी है उनकी 15,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। अब कौन कौन से एम्प्लॉय हो सकते हैं गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्वेसी गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयूज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में जो है अगर आप काम करते हो तो यहाँ से इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो। फिर जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है एसबीआई रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। जैसे कि हमने बताया था ये स्कीम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस पर्सन के लिए है, तो वो लोग जो है उनकी मंथली सैलरी कम से कम 15,000 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। अब क्विक पर्सनल लोन में जो है जिनका सैलरी अकाउंट मान लीजिए एसबीआई में नहीं है तो वो लोग क्विक पर्सनल लोन स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करने की जो एज है मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 58 ईयर की एज तक जो है आप यहाँ से लोन अपना चुका सकते हो। आपका सैलरी अकाउंट जो है किसी अदर बैंक में होना चाहिए, इस बैंक में नहीं होना चाहिए इस स्कीम के थ्रू अगर आप लोन लेते हो तो। और यहाँ पे मंथली सैलरी 15,000 रुपए होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो जो है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की स्कीम के थ्रू लेते हो तो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, उनको सबसे पहले तो पर्सनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ जो केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी अपना बिल दे सकते हो, इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, या तो आप आईटीआर दे दो या फॉर्म 16 दे दो। तो ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कार्ड जो है आपको देना पड़ेगा। तो देख सकते हो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं अगर एसबीआई के किसी भी स्कीम से जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन है कि एसबीआई में अगर आप यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हो 3 लाख रुपए का 2 साल के लिए तो आपकी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। और यहाँ पे हमने एक एक स्कीम के बारे में डिटेल बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और यहाँ पे आपकी क्या जो है कौन कौन सी स्कीम चल रही है, किसके थ्रू आप जो है कितना पर्सनल लोन अमाउंट
ले सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारे पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हो। तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।